नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त राजनीति में कांग्रेस से जुड़े दो सवाल बहुत चल रहे हैं। एक राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर और दूसरा कांग्रेस छोड़ के जो दूसरे राजनीतिक दलों में नेता जा रहे हैं उसको लेकर कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। अब पहला सवाल जो राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर हमेशा से खड़ा होता रहा है, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर। आपको याद होगा कि राहुल गांधी कभी किसी को गद्दार दोस्त कह देते हैं, तो कभी राहुल गांधी संसद में सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, अपने सांसदों के साथ जमावड़ा लगाकर वहां चाय पीने लगते हैं। कभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्हें ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि आपकी मनमर्जी से ये सदन नहीं चलेगा, यानी जो रूल है सदन चलाने के उसी हिसाब से चलेगा। तो अमित शाह ने अभी हाल में ही संसद के अंदर कहा कि राहुल गांधी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस महान प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर संसद के अंदर वो चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, न कभी ऐसा हुआ है। भारतीय राजनीति में बड़े बड़े नेता रहे हैं, इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता रही, राजीव गांधी जैसे बड़े नेता रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी इस तरह से चर्चा नहीं हुई। अब राहुल गांधी के तमाम व्यवहार को लेकर, तमाम जो है उनके जो वीडियोस आते हैं उसको लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लग जाना हो, चाहे वो तमाम तरह के संसद में इशारे करना हो, आंख मारने वाला, इनको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब यहां पर दूसरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि राहुल गांधी की कांग्रेस छोड़ छोड़कर नेता दूसरे दलों में क्यों जा रहे हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 में विधानसभा का, और उससे पहले कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की बात है। यानी कांग्रेस के नेता अगर दूसरे दल में जाए तो समझ में आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। इंडिया अलायंस के तहत दोनों राजनीतिक दल लोकसभा में चुनाव लड़ चुके हैं और 27 में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों राजनीतिक दल मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का तुक क्या बनता है? क्या उन नेताओं को कांग्रेस का भविष्य नहीं नजर आ रहा है? क्या उन नेताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा नहीं है? क्या उन नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी राजनीति में कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या उन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है? केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, श्री राहुल गांधी बोलचाल में इतने नायाब हैं कि उनके अपने उज्बक व्यवहार के कारण उनकी ही पार्टी के सैकड़ों नेता कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। अब सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने यह बताया कि आखिर कांग्रेस छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में उनके नेता क्यों जा रहे हैं, क्यों कांग्रेस के नेता लगातार अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो उज्बक व्यवहार है। अब आप सोच रहे होंगे उज्बक माने क्या होता है? तो उज्बक का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ। ये दो अर्थ निकल के आते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब सीधे तौर पर यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि क्यों कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो छोड़ रहे हैं। जब राहुल गांधी ने बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कहा था, तो वो रवनीत सिंह बिट्टू जिनका बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है, वो पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस से निकलकर वो सीधे तौर पर भाजपा में गए। अब राहुल गांधी की नजर में जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा या दूसरे दलों में जाता है वो गद्दार हो जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी हाल में ही दो बड़े नाम कांग्रेस के वो समाजवादी पार्टी में गए हैं। एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो एक समय बसपा के नेता हुआ करते थे, बसपा में बड़े कद्दावर नेता और मिनी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। दूसरे जो नेता हैं वो नेता है रोहित पांडे, जो कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वो अभी हाल में ही सपा में शामिल हुए, अखिलेश यादव ने उनको शामिल कराया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में जहां राजनीतिक माहौल तैयार हो चुका है, जहां चुनाव होने हैं, 1 साल का समय बचा हुआ है चुनाव में, वहां पर कांग्रेस छोड़कर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रोहित पांडे और तमाम नेता समाजवादी पार्टी में क्यों जा रहे हैं?
केशव प्रसाद मौर्य ने ये तो बताया कि भाई क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता, दूसरे दलों में क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो नेता कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो साथ में चुनाव लड़ती है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जो बसपा में थे, फिर कांग्रेस में गए। जब बसपा में थे तो कहते थे कि बहन जी हमारी, मायावती हमारी रहबर हैं। फिर वो जब कांग्रेस में हुए तो उनका राहुल गांधी सर्वे सर्वा है। अब वो समाजवादी पार्टी में तो कह रहे हैं अखिलेश यादव ही सर्वे सर्वा हैं, और अखिलेश यादव ही राजनीति में ऐसे शख्स हैं कि मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा, अंतिम सांस तक, जीवन के अंतिम सांस तक अखिलेश यादव के साथ रहूंगा। खैर, रोहित पांडे भी अभी सपा में शामिल हो गए। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को जो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उनको क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है? और एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कांग्रेस छोड़कर सपा में जाने का नेताओं का तुक क्या बनता है। और ऐसे में क्या वो कांग्रेस जिसे कहीं ना कहीं सपा चोट पहुंचा रही कथित तौर पर, जब आप किसी का नेता ले लेंगे, आप कोई बड़ा चेहरा अपनी पार्टी में शामिल करवा लेंगे उस पार्टी से, तो जाहिर सी बात है आप उसका नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? ये बड़ा सवाल है। और आपको पता होगा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कई बार ये कह चुके हैं कि अब की छोटा भाई बड़ा भाई का फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब की ये नहीं होगा कि कांग्रेस किसी की बैसाखी पे, कांग्रेस अपने आप में ताकतवर है। और ये भी कह चुके हैं कि जो 18 और 80 का इस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो नहीं चलेगा, बराबरी पे चुनाव लड़ा जाएगा। अब जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी बराबर पे चुनाव तो नहीं लड़ेगी कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत है कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, तभी वो छोड़ छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या राहुल गांधी अपने नेताओं को होल्ड कर पा रहे हैं, अपने नेताओं को रोक पा रहे हैं? और अगर इसी तरह से नेताओं का पलायन होता रहा तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो क्या स्थिति है वो हर कोई कांग्रेस की जानता है। लगातार अपनी राजनीतिक जमीन वो खोती जा रही है। 24 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके उसको 6 सीटें जरूर मिली थी, लेकिन वैसे कांग्रेस की स्थिति हर कोई जानता है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में भी अगर लोग जो नेता हैं कांग्रेस के वो छोड़ छोड़कर खासतौर से सपा में शामिल होंगे, तो क्या राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी को टक्कर देने वाले नेता हैं? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकती है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी को पटखनी दे सकती है? ये राजनीति में आज के समय में बड़े सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल वहीं से निकल कर आ रहे हैं जब कोई नेता कांग्रेस छोड़ता है। क्यों छोड़ता, उसके पीछे क्या कारण है, और अपने ही सहयोगी दलों में वो शामिल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस को उसी के सहयोगी दल कमजोर कर रहे हैं? एक सवाल ये भी खड़ा होता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राहुल गांधी बोलचाल में इतने नायाब हैं और उनके जो उज्जवक उनका व्यवहार है, उनकी पार्टी के सैकड़ों जो कार्यकर्ता नेता हैं वो इसी चक्कर में किनारा कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का व्यवहार राजनीतिक रूप से कैसा है? राहुल गांधी क्या राजनीतिक रूप से इतने सशक्त हैं कि वो अपनी पार्टी को होल्ड कर पाएंगे, वो बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी को पटखनी दे पाएंगे, और अपने नेताओं को जो छोड़ छोड़ के सपा में जा रहे हैं या दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं उनको रोक पाएंगे? उत्तर प्रदेश में उस स्थिति में कांग्रेस को ला पाएंगे 27 से पहले जो समाजवादी पार्टी से बराबरी की बात कर पाए? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।